सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, सियासी माहौल बहुत गर्म हो गया है और कैप्टन टाइट सफदर की गिरफ्तारी के बाद तो और भी ज़्यादा मामलात इस तरह ख़राब हुए कि ज़ाहिर PTM के रहनुमाओं ने अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। मरीम नवाज़ ने कहा कि ये कौन नामालूम अफराद हैं, ये सबको मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही हम मरहूब होंगे ना ही हम डरेंगे। साथ ही साथ ज़ाहिर ये भी कहा गया कि कैप्टन टाइट सफदर की जो गिरफ्तारी हुई उसमें जो सूबाई हुकूमत है यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये गिरफ्तारी वफाकी हुकूमत की ईमा पर की गई और ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। और ये भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल से बिल्कुल लाइल्म थी, उनको बताया ही नहीं गया। और जब वो गिरफ्तारी कैप्टन टाइट सफदर की गई तो इस हवाले से सिंध हुकूमत को एतमाद में ही नहीं लिया गया। ज़रा शो का मैं आगाज़ करूँगी। कुछ ज़ाहिर मुझे भी चीज़ों को समझना है कि ये कैसे हो सकता है कि सिंध पुलिस जो कि मातहत होती है सिंध हुकूमत के, वो ऐसे कैसे कर सकती है। और अगर सिंध हुकूमत को लाइल्म रखा गया तो ज़ाहिर ये फिर सिंध हुकूमत का भी काम है कि वो पूछे और वो इस्तिफ़सार करे कि इस तरह से अगर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं तो ज़ाहिर ये खुद उनकी आपस की जो इत्तेहाद है उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। मेरे मेहमान मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और दीगर मेहमान मुझे आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। लगारी साहब ज़रा समझाइएगा मुझे कि जब सिंध हुकूमत ये कहती है कि ये हमें नहीं पता, जब कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी मन में लाई गई तो हमें लाइल्म रखा गया, यानी कि पुलिस ने सिंध हुकूमत को बताया ही नहीं और जाके गिरफ्तारी कर ली। जो अहकामात आए फिर वो कहाँ से आए थे? देखें, अब इसको कहाँ रिपीट करें। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू को शुरू से दोबारा सुने और उन्होंने तो साफ बता दिया है कि एक सिक्योरिटी इदारे के लोग आते हैं, वो IG सिंध को अपने घर से उठा लेते हैं और कहीं ले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर उनसे कहा जाता है कि ये चलो हिदायत दो और FIR कटवाओ और गिरफ्तार करवाओ। लेकिन ये तो उनका कहना है ना। जी बिल्कुल उनका कहना है। अब दूसरी तरफ से हम किससे बात करें या आप किससे बात करें? इस तरह की बात जिस तरह वो कह रहे हैं कि नामालूम लोगों को सब उनके बारे में सबको मालूम है, ये बात पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत होती रही है। और मुझे हैरत इस बात की है कि बड़े सग़ीर के सफ़े अव्वल के सबसे बड़े सियासतदान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शदीद इख्तिलाफ़ात के बावजूद नेहरू और गांधी दोनों उनका एहतराम करते थे और दोनों उनको बहुत इज्जत देते थे। उनके मज़ार पर, जो सबसे बड़े सियासतदान है इस रीजन के, उनके मज़ार पर कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना जिंदाबाद और वोट को इज्जत दो के नारे, ये कातिलाना हमला भी हो जाते हैं और ये जो नारे हैं ये तोड़ फोड़ भी हो जाते हैं। ये नारे जो हैं वो मज़ारे कैद की या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने आप दफात की बात करें, आप दफात जो उसमें लगाई गई हैं मुकदमे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये अमल दुरुस्त हमारे सामने हुआ ना। ये देखें, ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। मीडिया पर लगारी साहब आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये जो अमल था क्या ये दुरुस्त था? किसी सूरत में दुरुस्त नहीं था, ना मुकदमे का इंदराज और न गिरफ्तारी। और जो कुछ अब तक बताया जा रहा है, मैं इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, कैप्टन सफदर का वहाँ नारेबाजी करना ये दुरुस्त अमल था। एब्सोल्युटली। कायद-ए-आज़म के मज़ार पर किसने नहीं नारे लगाए हैं? PTI के नारे आप निकलवाएं ना अपना आर्काइव से, वो आपको लगाएं दिखे कि किस तरह से उन्होंने मज़ार और किस तरह से हुल्लड़बाजी और हंगामेबाजी हुई थी जब वो आए थे और मज़ार कैद के। तो आपका तज़िया ये कहता है एक सीनियर सहाफ़ी होने की हैसियत से कि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था? या मैं ये कहता हूँ कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के इहाते में सियासी सरगर्मी को, जो इस वक्त बड़े सग़ीर के सबसे बड़े सियासतदान हैं और हमारे बाबा कौम में, लोग अगर बाप के मज़ार पर भी एहतजाज ना करें
और जाकर उनको अपना दुखड़ा ना सुनाए तो किसके पास जाकर दुखड़ा? लगारी साहब चले ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ है, मैं आपके मौक़िफ़ की इज्जत करती हूँ। आगे बढ़ेंगे। खुदा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ज्वाइन कर चुके हैं। बसरा साहब मैं आपकी जाने ज़ाहिर पहले पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लूँ। सिंध में उनकी हुकूमत है और वो ला ताल्लुक़ी का इज़हार कर रहे हैं, वो कहते हैं हम लाइल्म थे। ये गिरफ्तारी कैसे हो गई? फिर खुदा साहब जब सिंध हुकूमत ही लाइल्म थी तो ये गिरफ्तारी कैसे हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये गिरफ्तारी की जो हुकूमत है और जो वो लोग है वो जो हम कह रहे हैं कि ये मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है। इस मुल्क में एक आइन हमने बनाया है, एक दस्तूर बनाया है, इसमें इदारों की इख्तियारात का तयन है, इसमें और हमारा एहतजाज क्या है? आप मुझे सुमैया ये बताइए। हमारा तो ये एहतजाज है, हमारा तो ये मुकदमा है। हम तो ये चीख चीख के लोगों को कह रहे हैं, हम तो सड़कों पे इसलिए निकल आए हैं कि भाई ये मुल्क में एक आइन दस्तूर है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, इस पे अमल नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुंतखब हुकूमत मौजूद हो, इसके इदारे मौजूद हो, इसका चीफ मिनिस्टर मौजूद हो, आप इसके पूछे बगैर? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप खुद सवाल उठा रहे हैं चट्टान साहब। मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ सुमैया, ये तो पूरा कौम सवाल उठा रहा है। ये तो चीफ मिनिस्टर सिंध सवाल उठा रहा है, ये तो इसके मिनिस्टर और किस बात पे गिरफ्तार कर रहे हैं कि आपने नारे लगाए कायद आज़म के मज़ार में। हम हर साल जाते हैं गड़ी खुदा बख्श 4 अप्रैल को। ये पुलिस को अहकामात किसने दिए थे गिरफ्तारी के? मुकदमा कैसे दर्ज हुआ चट्टान साहब? सुमैया एक सेकंड जी जी। हम मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे जाते हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी पे जाते हैं, वहाँ नारे लगाते हैं तो खुदा न ख्वास्ता क्या हम लीडरान के अपने लीडरान की तौहीन करते हैं? कायद आज़म हमारा सबका कायद है, उन्होंने इस मुल्क को बनाया है, उन्होंने इस मुल्क को अवाम के लिए बनाया है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अमल को गलत नहीं समझती तो ये मुकदमा कैसे दर्ज हुआ, फिर ये गिरफ्तारी कैसे हुई चट्टान साहब? ये जो वफाकी इदारे हैं, हाँ। उन्होंने सूबे के इख्तियारात को पामाल किया। अच्छा। उन्होंने आइन को पामाल किया। अच्छा। और उन्होंने बदमाशी की और जबरदस्ती की। अच्छा। और आपको पता है कि मैं तो जो सुन रहा था मेरे ख्याल से कि अदालत ने भी उसको रिजेक्ट किया और उसको जमानत दे के रहा। ये अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है, हम ऐसी कोई खबर नहीं दे रहे। ये अगर आपके पास होगी। मरियम साहिबा का कह रहा हूँ, मरियम साहिबा जी वो उन्होंने दावा किया, कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उठने से पहले उन्होंने कह दिया कि कैप्टन सफदर को रहा किया अदालत ने। हाँ। मैं और वो 7 लाहौर जाएंगे। अच्छा चले ठीक है, ये खबर तो आ ही जाएगी अगर ये दावा मरियम साहिबा कर रही है। पॉइंट लेकिन बसरा साहब, वफाकी हुकूमत ने बदमाशी की, ये चट्टान साहब के अल्फाज हैं, वफाकी हुकूमत ने इंटरवीन किया सूबाई हुकूमत के मामलात में। कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसे? अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक करे। ये तो सारे के सारे लोग जो है इनको मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये तो पता नहीं किस तरह आप लोग चैनलों पर इनको बिठा रहे हैं। नहीं चट्टान साहब की बात को नहीं ऐसे नहीं कह सकते। सुमैया मुझे बात करने दें प्लीज। इनसे ये पूछें कि अभी तक ये पूरे 10 घंटे 12 घंटे गुजर गए हैं, कहाँ है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, कहाँ है बिलावल साहब, कहाँ है वहाँ पर मिनिस्टर्स? बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी ट्वीट मौजूद है। अच्छा वहाँ वो ट्वीट डिलीट कर दी है, पुलिस डिपार्टमेंट ने वो ट्वीट डिलीट कर दी है। उन्होंने कर दिया है तो मुझे इस बात का पता नहीं है। अच्छा मैं तो आपको सीधा सा देखो, मैं सीधा सा सवाल सुमैया आपसे कर रहा हूँ। अगर ये पुलिस ने और सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया, क्या आपने 10-12 घंटे गुजर जाने के बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के कौन है? सैयद मुराद अली शाह। नहीं आप कह रहे हैं जवाब नहीं आया, लेकिन ये जो अभी न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई, नासिर हुसैन शाह साहब यहाँ बैठे हुए थे, वो सूबाई वजीर हैं, उन्होंने यहाँ बैठ के मजम्मत की है। सुने मैं नासिर हुसैन शाह को डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैंने बड़ा आपसे कैटेगोरिकली बात कही है। मैंने कहा चीफ साहब वो हुकूमत का हिस्सा है। देखिए हुकूमत, यही तो मुसीबत है, ये सारे लोग इतने डबल स्टैंडर्ड्स, इतने ये घिसे पिटे लोग हैं, अंदाजा ये करें। चलो छोड़े ना इस बात को, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप लोगों ने इंटरवीन नहीं किया, आप लोगों ने इंटरवीन नहीं किया। भैया मैं फिर आपको जवाब दे रहा हूँ कि मुझे बताएं वो थाना जिसके अंदर FIR दर्ज हुई है, वहाँ पे SHO कौन है, वहाँ पे मुंशी कौन है, FIR दर्ज करने आप इस इल्जाम की तरदीद करते हैं कि आप लोगों ने इंटरवीन नहीं किया, अहकामात IG को वफाक ने नहीं दिए।
सिर्फ तरदीद नहीं करता मैं, बल्कि ये जो लोग हीले बहानों से हमारे रियासती इदारों तनकीद बना रहे हैं, सिर्फ अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपनी जायदादें, अपनी औलादें बचाने के लिए। बसरा साहब प्लीज, बसरा साहब मेरी आपसे बहुत ही मौदबाना गुजारिश है सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या आप लोगों ने इंटरवीन नहीं किया? आप इस इल्जाम की तरदीद करते हैं? यस और नो? यस और नो? 100% तरदीद करता हूँ। नो नो नो। राइट, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अच्छा मुझे बताइए, एक बताइए, मियां नवाज शरीफ की तकरीर जो रात जलसे में नहीं होने दी, वो भी मैं आती हूँ ना, ये सवाल आप नहीं करेंगे, ये सवाल मैं करूंगी। पॉइंट टेकन। जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, अब मैं आ गई आपकी जानिब। अब आप मुझे बताएं, इसीलिए मैंने पहले इन दोनों को मौका दिया। पीपल्स पार्टी कहती है हमने गिरफ्तारी नहीं करवाई, हम मुजम्मत करते हैं। पीटीआई कहती है हमने कोई अहकामात नहीं दिए। फिर ये गिरफ्तारी कैसे हो गई? अस्मिया बहुत शुक्रिया। पहले तो शौकत बसरा साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन अब उनके जज्बात और उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे पाते और वो टीवी पे बैठे हुए, चले हम उनसे बहुत छोटे कारकुन होंगे, वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, बड़े आदमी हैं, तो वो हमारी दिमागी हालत पे और हमारे अंदाज पे तबसरा करेंगे। अल्लाह ताला से हदायत की दुआ करता हूँ उनके लिए। रही बात आज की गिरफ्तारी की, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, मरियम बीबी ने कहा, और मैं अगर इजाज़त आप देंगे तो दो मिसालें दे के इस बात को और वाज़े करना चाहूँगा। बिल्कुल ऐसे हुआ है कि आप रियासती इदारे कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने जिन अफराद के नाम लिए, हमें आप ज़रा जो वहाँ पे FIR कटवाने वाला है, मैंने पहले एक वाक़या में कहा था जो गद्दारी का पर्चा हुआ था लाहौर में, तब भी शौकत बसरा साहब की हुकूमत को नहीं मालूम था, तो मैंने ये दरख्वास्त की थी कि वो जो मुद्दई है उसके टेलीफोन का रिकॉर्ड निकालें। अच्छा। आप इस मुद्दई के टेलीफोन का रिकॉर्ड निकाल लें। अच्छा, आपको पता चल जाएगा और ये नहीं निकलेगा। इससे पहले आपसे हुकूमत को गुजारिश करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि क्योंकि उनकी हुकूमत है, उनका इख्तियार है, हम तो नहीं निकलवा सकते। लगारी साहब, अब तो ज़ाहिर है जो दावा किया था मरियम नवाज ने कि कैप्टन टाइट सफदर को रिहा कर दिया गया है, तो वाकई ऐसे ये रिहा तो नहीं हुए, ज़ाहिर मचल के जमा होंगे तो रिहा भी हो जाएंगे, तो एक तरह से ये मामला सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, यहाँ तो जमानत तो हो गई है। हाँ। और मेरे ख्याल में कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ होती, उसको भी अपना एहतराम, अपना वक़ार, अपनी डिग्निटी को मलूज़ खातिर रखना है, और ज़ाहिर अपनी आज़ादी को भी मलूज़ खातिर रखना है, और ये भी कि वो अदालतें जो हैं अपना आज़ादाना फ़ैसला करती हैं, तो उन्होंने ये दिया है फ़ैसला और उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। और मेरा ख्याल है कि सियासी माहौल के अंदर जो कशीदगी पैदा हो रही थी इस ख़ास इशू के ऊपर, वो कदरे कम होगी। लेकिन हुकूमत के जो बढ़ते हुए कदम हैं वो ख़ुद हुकूमत के लिए नुकसानदेह हैं। मैं पहले से ये अर्ज़ किए दे रहा हूँ कि ये अपने इक़्तिदार के और अपने अख्तियार के दिन खुद ही कम कर रहे हैं अपने ही कार्रवाइयों से। मुझे ये साफ नज़र आ रहा है, और ज़ाहिर है आज ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उन दोस्तों से जिनको समझ में नहीं आ रही है उन्हें मैं फिर कुछ दिनों के बाद समझाऊंगा। अच्छा। कि वो अपने लिए खुद ही कुएं खोदते जा रहे हैं। चौधरी साहब चलें, मुबारक हो आपको, कैप्टन सफदर की ज़मानत तो मंजूर हो गई है। करवाई थी रेंजर्स ने और वफाकी हुकूमत ने। बसरा साहब, मैंने सवाल चौधरी साहब से किया है, आती हूँ आपको। नहीं, मेरा भी एक सवाल ले लेना। पर्चा सुन ले, FIR दर्ज। बसरा साहब हौसला, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। एक सेकंड, मैं आपकी नहीं सुनूंगा बसरा साहब, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं आपकी सुनने नहीं आया, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। अच्छा चले, आप मेरी सुन लें, मुझे जवाब दीजिए चौधरी साहब। जमानत मंजूर कराई और मुकदमा वफाकी हुकूमत ने दर्ज करवाया है। अच्छा चलें, ठीक है ना बसरा साहब, ये बात में आप बाद में कर लीजिएगा। जी चौधरी साहब। जमानत अदालत ने ली है और अदालत किसी के मुतहत नहीं। हाँ, नंबर एक। हाँ, और पर्चा दर्ज करवाया है, पर्चा दर्ज करवाया है निक्के के अब्बा ने, पर्चा दर्ज करवाया है। बसरा साहब, आपकी औकात नहीं, आपके वजीर आजम की औकात नहीं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें की औकात नहीं, प्लीज प्लीज ब्रेक में ले रही सकें। मैं ब्रेक ले रही हूँ, प्लीज इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। वापस आएंगे, दोबारा डिस्कशन का जो है वो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
बैक टू द शो। और ज़ाहिर है अब तो जमानत मंजूर हुई है कैप्टन सफदर की और वो 1 लाख रुपए के मचल के वकला जमा कराएंगे, ज़ाहिर है वो उनकी रिहाई भी हो जाएगी। बसरा साहब, जब आप लोग यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती है, देंगे सिर्फ जी सर मैं एक सवाल कर लूँ फिर आपको देती हूँ टाइम। सवाल मैं अपना सवाल मैं कर लूँ फिर आपकी जानिब आती हूँ। बसर साहब, अगर आपकी क़यादत ये कहती है कि ये गलत है कि मज़ार क़ायद पर इस तरह से नहीं करना चाहिए था नारेबाजी, तो क्या कमरे का दरवाज़ा तोड़ के इस तरह से गिरफ्तारी करनी चाहिए थी? तो आपके 2 सवाल हैं। पहले तो मेरा बड़ा मासूमाना समैया सवाल है कि इन लोगों में मियाँ नवाज शरीफ और इनके हवारियों में जो मोदी की रूह घुस गई है, इनसे सिर्फ ये पूछना है कि क्या जो पर्चा है, जो FIR है, वो दर्ज कराई है वफाकी हुकूमत ने और वफाकी इदारों ने, और जमानत मंजूर कर ली है सिंध हुकूमत ने। अंदाजा करें ये जमानत किसने मंजूर करवाई है? ये तो ये नहीं रिजेक्ट करवा सकती थी वफाकी हुकूमत, है ना। अच्छा, जब अदालत का इनके हक में फैसला आ गया, अब कहेंगे हक और सच की फतह हो गई। अगर यही अदालत का फैसला इनके खिलाफ आता, ये भी कहते कि ये फैसले करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि जलसे में मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था, लाहौर वाले जलसे में उन्होंने कहा बाजवा साहब सुन लें, बसरा साहब, आप करवा रहे हैं। बसरा साहब जो तकरीर टीवी पर नहीं दिखाई गई उस पे क्या बात करें? आप मेरे सवाल का जवाब दें। आप मेरे सवाल का जवाब। मैं सिर्फ आपके सवाल पे आता हूँ। ये बेचारे बुखलाए हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। बात बड़ी सादा सी है। अगर किसी ने कोई दरवाजा तोड़ा है, अभी भी ये कह रहे हैं, देखें अभी तक बातें क्या हैं कि जी मुकदमा वफाकी हुकूमत ने दर्ज करवाया, रेंजर्स आ गई, दरवाजा तोड़ा। दूसरा मौक़िफ़ आपके सामने आया है अभी तक। मैं आपको कह रहा हूं कि मुकदमा भी सिंध पुलिस ने दर्ज किया, सैयद मुराद अली शाह साहब के कहने पे दर्ज हुआ। अच्छा। IG साहब ने दर्ज करवाया। अच्छा। और ये पकड़ा भी पुलिस ने है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ। ये दावा कर रहे हैं आप। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मैं कहता हूँ अदालत ने फैसला दिया। हाँ। अदालत का फैसला हमारी आंखों पर हम एहतराम करते हैं। अदालतें तो फैसला कानून के मुताबिक करती हैं, हम सबको उसका एहतराम। लेकिन इनके ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर अदालतें हक में फैसला ना दें, किसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं? नून लीग के, पीपल्स पार्टी के? नून लीग, मैं अपोजिशन की जमातें सुन ले ना। अच्छा, खास तौर पे नून लीग। आपको याद होगा सुमैया, यहाँ आपको निहाल हाशमी भी नजर आ रहे थे कायदे मजार में। ये वही निहाल हाशमी है जब उन्होंने कहा था हम जजों के बच्चों को मार देंगे, हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। हम कौन होते हैं ये 5 जज हमें पूछने वाले? असल में ये समझते हैं हम, मेरे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, हम कानून से ऊपर हैं, पाकिस्तान हमारे लिए बनाया गया है। नो, अब वो मां मर गई जी चौपड़ रोटियां देती। चले, आपका पॉइंट आया। सवाल का जवाब ये है कि आप ये कहते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करवाया। अखुंदार साहब, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्या? वजाहत करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? आपस में राब्तों पर तो ज़ाहिर डिनाई कर रही है पीपल्स पार्टी के, ऐसा हमारे कहने पर नहीं हुआ, लेकिन कोई ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बताया जाएगा मीडिया को कि ये सब कुछ हमने नहीं किया, और IG से भी पूछा जाएगा कि भाई आपने किसके कहने पर किया ये सब कुछ? सुमैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई जिसमें हमारा एक मिनिस्टर निसार शाह साहब मौजूद था, जिसमें राजा फरीद अशरफ साहब मौजूद था, और वो चीफ मिनिस्टर ने इसके लिए ये तमाम वाक़े के तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी भी बनाई है, और इसकी भी सारे सिफारिशात और रिपोर्टें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं शौकत बसरा साहब को 2 बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने जो पहले बार बातें की और अभी बातें की, मैं मुख्तसर सा जवाब देना चाहता हूँ जी। एक तो शौकत बसरा साहब ने कहा कि ये लोग अपनी दिमाग का इलाज करें, तो मैं उसको ये बताऊं कि दिमाग के इलाज की जरूरत हमें नहीं, इनकी लीडर को इसकी दिमाग की जरूरत है कि ये आउटफिटिंग जो काम ये कर रहे हैं, इससे खुद इसकी सुबकी हो रही है, इस मुल्क की सुबकी हो रही है, और ये मुल्क इसकी वजह से बदनाम हो रहा है। कभी कश्मीर के वज़ीर आज़म पे मुकदमा दर्ज करते गद्दारी का, सुबह ये ड्रामा उन्होंने किया, और फिर ये इसका दिमाग का इलाज करे। क्या मुकदमे किसकी तरफ करवा रही है? चट्टान साहब, मियां साहब ने जो गुजरावाला में तकरीर की थी, पीपल्स पार्टी उनकी तकरीर की हिमायत करती है?
सुमैया आप मेरा और फिर सिंध में क्यों नहीं करने दी? जिस तरह बसरा को आप सुन रही थी इस तरह मुझे भी सुन। जी मैं सुन रही हूँ आपको। दूसरी बात ये कि बसरा से कहें कि भाई आप लोग अपने दिमाग का और लीडर की दिमाग का इलाज करें कि पहले भी जो आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया था वो थाने से मफरूर था और वो खुद वांटेड था। इस बार फिर आप लोगों ने जिससे मुकदमा दर्ज करवाया, आपने मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तो वो एक सवाल बसरा से भी, ये करप्शन बहुत करते हैं। तो बसरा साहब आप तो खुद नजरदा है, आप पे दिनों के केसेस है, तो आप कौन को बताए अगर नहीं के केसेस ठीक है तो फिर आप पे केसेस भी ठीक है। ये तो नहीं हो सकता है ना कि चट्टान साहब आप लोगों की हुकूमत है, सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत है। अगर आईजी अपनी मर्जी से अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो क्या सिंध हुकूमत को उनको पूछना नहीं चाहिए? मैं सवाल दोहरा रही हूँ अपना। सुमैया दोहराने की जरूरत इसलिए है कि मैंने आपसे कह दिया कि चीफ मिनिस्टर ने इस तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई। सिंध हुकूमत का तो मौके पे निसार शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौके पे हमारे सीनियर नायब सदर राजा परवेज अशरफ साहब जो पीडीएम का भी सीनियर नायब सदर है, उन्होंने अपना मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ऐसी बात नहीं है। सर क्विकली मुझे बता दें, मुझे चौधरी साहब का टेक लेना है। जो गुजरावाला में मियां साहब का नैरेटिव था, पीपल्स पार्टी उसके साथ है? हम पीडीएम का जो भी नैरेटिव है इसके साथ A to Z इसके साथ हम शामिल है। और वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव ये है कि आईन और कानून की बालादस्ती होना चाहिए। राइट, पॉइंट टेकन। यही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। पॉइंट टेकन। जो जिस इदारे की जो हुदूद तयन है उसको अपने दायरे में रहना चाहिए। चले ठीक है, पॉइंट टेकन। इसका काम है इलेक्शन कमीशन। पॉइंट टेकन। चौधरी साहब मेरे पास टाइम कम है, बस साहब मुझे चौधरी साहब को जाना है। सर मेरे पास टाइम कम है, सर टाइम कम है। हुकूमत ने तकरीर नहीं करने दी। सर टाइम, सर मुझे उनसे सवाल करने दें। चौधरी साहब कल मियां साहब की तकरीर क्यों ना हुई? देखें सुमैया, ये हमने तय करना है कि कौन किस वक्त कब कहाँ तकरीर करेगा, पहली बात। और ये गुजरांवाला में तय हुआ, वहां पे हुई बात, कराची में नहीं होनी थी, नहीं हुई। कल मियां साहब की तकरीर शेड्यूल नहीं थी। नवाज साहिबा जी, मैं कह रहा हूं ना कि हमें वहां नहीं करवानी थी, हमने नहीं करवाई। अच्छा। जहां हमें करवानी होगी हम करवाएंगे। उस स्टेज पे नहीं होने दी। बस बसरा साहब मैं बताता हूं, जरा सब्र करें। जो पहले मेरा पॉइंट था वो रह गया। फैसल जावेद साहब की तकरीर आ गई। आपने पूछा कि ये मुकदमा सिंध हुकूमत ने नहीं तो किसने करवाया? मौलाना साहब ने भी कहा और मरियम बीबी ने भी कहा कि आईजी सिंध को रेंजर्स ने अगवा किया। और रेंजर सिंध का सरबराह एक मेजर जनरल होता है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। बसरा साहब हौसला, सबूत देंगे। हौसला हौसला हौसला। चौधरी साहब देखें। जी मैं चौधरी साहब देखें, बसरा साहब आप बात सुनेंगे तो मुनासिब होगा। बात करते हैं, आप बात सुने। वो मैं आईन और कानून की बात कर रहा हूं। मैं हुकूमत में था, मियां नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश हुए, रेंजर्स ने सारे अदालत के लोगों को बाहर निकाल दिया, इवन वजीर दाखिला को नहीं एंटर होने दिया। और उस वक्त के डीजी रेंजर्स ने 2.5-3 घंटे वजीर दाखिला को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसी तरह जब राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया तब एक मेजर जनरल साहब बावर्दी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक सबूत नहीं दे सके। ये अलमिया है मेरे मुल्क का। और इसके साथ साथ अगर आप मुकदमा दर्ज कराने वालों को देखें, वो दोनों क्रिमिनल हैं। उन दोनों के टेलीफोन, और मैं ये आर्मी चीफ से भी कहूंगा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, मैं ये ISI चीफ फैज हमीद साहब से भी कहूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कहूंगा कि आप ये जो वकास अहमद खान हैं उनके टेलीफोन का डाटा निकलवाएं। आप आईजी सिंध के टेलीफोन का डाटा निकलवाएं। ये आपकी अपील भी सामने आ गई, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। सिंध हुकूमत को कहें, मैं भी यही कह रही हूँ कि हुकूमत को कहें। ज़ाहिर जिनकी हुकूमत है आप उनसे भी गुजारिश कर सकते हैं, वो आपके इत्तेहादी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका बसर साहब, अक़ुज़ा चट्टान साहब और चौधरी जाफर इकबाल साहब। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, इस कंक्लूड करेंगे शो को और लगाई साहब का मौक़िफ़ शामिल करेंगे। स्टे विद अस।
ये कि मुझे खदशात हैं कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा जल्दी है, और क्यों है जल्दी ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हुकूमत को अपोजिशन ने और अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्लिमानी पार्टियों ने ये मौका भी दिया था, स्पेस भी दिया था कि आप आगे चलें और हुकूमत लेकर जो भी मसाइल हैं आवाम के वो हल करें, और उन्होंने रिजर्वेशन बावजूद नताइज भी तस्लीम किए थे। लेकिन हुकूमत बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है, और जो नताइज अल्टीमेटली नताइज जो हैं, मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो उनके हक़ में ठीक नहीं होंगे। सफदर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि सुबह 6:10 पर वो गिरफ़्तार हुए और 6:10 पर वो रिहा होकर अब रवाना हो चुके हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि 5:50 पर वो बाहर निकल गए कोर्ट से, और 6:10 पर 12 घंटे से 20 मिनट के वक्फे से जो है वो रहे हैं। तकरीबन 12 घंटे में 20 मिनट पहले वो जो हैं वो रिहा हुए हैं और वो वापस जा रहे हैं। ठीक है। हुकूमत ने ये जो सारा खेल खेला, ये समझ में नहीं आया है जिसने भी ये खेल खेला। हमारे सामने तो वो हमारे दोस्त बैठे हुए थे। मैं करती हूँ, आप फुल ऑफ हैपनिंग आज का दिन था। कल के जलसे के बाद कैप्टन ताहिर सफदर की गिरफ्तारी से लेकर उनकी रिहाई तक आगे आने वाला वक्त क्या लेकर आता है, जाहिर है सबके सामने आएगा, और पीटीएम जो है वो कितनी कामयाब हो पाती है। जाहिर अब एक और जलसा कोयटा में होना है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।